अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहन भाई खैर व आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं शब बारात के हवाले से चंद बातें करने वाला हूँ। कुछ गलत फहमियाँ इंशाल्लाह दूर की जाएंगी और मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो को छोटी से छोटी रखी जाए, क्योंकि अगर हम बात करनी शुरू कर देंगे फिर लोग कहते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है, तो छोटी रखूँगा और छोटी सी वीडियो के अंदर बहुत ज़रूरी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। भाई शब बारात 2025 में जुमेरात का दिन जैसे ही मुकम्मल होगा और मगरिब की नमाज शुरू होगी तो उसी वक्त से शब बारात शुरू हो जाएगी। शब बारात के बारे में हदीसें बहुत सारी हैं, अगरचे वो ज़ईफ़ है लेकिन वो इतनी ज़्यादा है कि फ़ज़ाइल के अंदर उन पर अमल कर लिया जाता है, यानी वो इतनी ज़्यादा है तो उनको ये दर्जा दे दिया जाता है हज़रात मुहद्दिसीन के यहाँ कि भाई ये फ़ज़ाइल में काबिल कबूल है, यानी आप इस दिन इबादत कर सकते हैं शब बारात में। एक तो ये चीज़ हुई, क्लियर हुई कि भाई शब बारात जुमेरात यानी 13 फरवरी जुमेरात का दिन जैसे ही पूरा होगा आप मगरिब के बाद से इबादत शुरू कर सकते हैं। अगले दिन का अगर आप रोज़ा रखना चाहें तो भाई ये याद रखें कि ये रोज़ा कोई ज़रूरी नहीं है, कोई सुन्नत नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अमल ये था कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूरे महीने रोज़े रखा करते थे, महीने के आखिर में छोड़ देते थे ताकि रमज़ान की सही से तैयारी हो सके। तो इसके लिए बेहतरीन चीज़ ये है कि आप 13, 14, 15 यानी कि बुध जुमेरात जुमा ये 3 रोज़े रख लीजिए, इसमें अय्याम बीज़ के रोज़े आ जाएंगे तो सवाब ज़्यादा मिल जाएगा। तो ये 3 रोज़े अगर आप रख लेंगे, एक बात ये क्लियर हुई। तीसरी बात ये है कि इस रात के अंदर भाई जितनी इबादत कर सकते हैं करें। रास्तों में जागना कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आप जागना चाहे जाग सकते हैं, जितना इबादत का दिल करे उतनी इबादत कर लीजिए। रात के अंदर कुछ ऐसे ज़रूरी काम समझ कर करना, सुन्नत समझ कर करना बिल्कुल गलत है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी रस्में हैं, उनसे बचने की ज़रूरत है। बस आप क्या करेंगे, इशा की नमाज से जब फारिग हो जाए तो आप जैसे ही फ्री हो तो जितने आपको नवाफिल पढ़ने हैं नवाफिल पढ़ लीजिए, जितनी आपको कुरान पाक की तिलावत करनी है तिलावत कर लीजिए। सलातुत तस्बीह अगर आपको पढ़नी है सलातुत तस्बीह पढ़ लीजिए। चलिए मैं जल्दी से सलातुत तस्बीह का तरीक़ा भी बता देता हूँ। सलातुत तस्बीह अगर आप पढ़ेंगे तो उसका तरीक़ा ये रहेगा कि भाई मैं 4 रकात नफिल नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, 4 रकात नफिल नमाज़ पढ़ती हूँ। नीयत दिल के इरादे का नाम है, इतनी नीयत काफ़ी है, ज़्यादा लंबी चौड़ी नीयत करने की ज़रूरत नहीं है। नीयत बांधिए, अल्लाहु अकबर कहिए, सना पूरी पढ़िए और उसके बाद आप पढ़ेंगे सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये कलीमा याद कर लीजिए क्योंकि अब जगह जगह इसी कलीमे को मैं बताने वाला हूँ। 15 दफ़ा आप पढ़ेंगे सना के पूरी करने के बाद, फिर आप सूरह फातिहा पढ़ेंगे, फिर सूरह फातिहा के बाद जो सूरत आपको याद हो वो पढ़ लीजिए। फिर वो सूरत मिलाने के जैसे ही आप फारिग होंगे फ़ौरन 10 दफ़ा उसी कलमे को पढ़ें जो मैंने शुरू में बताया। ठीक है, तीसरा कलीमा जितना बताया उतना ही पढ़ना है। फिर उसके बाद रुकू में जाएंगे, रुकू की तस्बीह 3 या 5 दफ़ा पढ़ने के बाद फिर वापस इसी कलीमे को 10 दफ़ा पढ़े। फिर जैसे ही रुकू से खड़े होंगे समी अल्लाहु लिमन हमीदा और रब्बना लकल हम्द कहने के बाद फिर 10 दफ़ा इसी कलीमे को पढ़ेंगे। फिर आप सीधे के सीधे सजदे में चले जाएंगे, सजदे की तस्बीह पढ़ने के बाद फिर इसी कलीमे को पढ़ेंगे। फिर उठेंगे, फिर दोनों सजदों के दरमियान जब बैठते हैं फिर 10 दफ़ा पढ़ेंगे और फिर वापस दूसरे सजदे में जाएंगे, फिर 10 दफ़ा पढ़ेंगे। तो इस तरीके से ये टोटल 75 हो जाएगा और हर रकात में आपको 75 ही पढ़ना है। जब दूसरी रकात शुरू करें पहले ही शुरू करते ही 15 दफ़ा इसी कलिमे को वापस पढ़ें। सलातुत तस्बीह की जमात ना करें बल्कि अलग अलग पढ़ें। इस नमाज की बहुत ज़्यादा फजीलत है। उसके बाद तहज्जुद का एहतिमाम करें और अल्लाह से खूब दुआएं मांगे, पूरी उम्मत के लिए मांगे। और अगले दिन का रोज़ा अगर आप रखना चाहें ऐसे ही तो रख सकते हैं, बाकी बहरहाल ज़रूरी नहीं है। अल्लाह के नबी का अमल सारे रोज़े रखने का था, ये जो मैंने शुरू में बताया और फिर आखिर में छोड़ दिया करते थे। बेहतरीन तरीका ये है, बुध जुमेरात जुमे का रोज़ा रख लीजिए, ज़्यादा सवाब मिलेगा। वीडियो शेयर कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।